हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बेसिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रॉफिट है। पहला क्वेश्चन है, जो प्रॉफिट है वो कितना है, 22.5% का। अब इसका देखिए फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा, 22.5 और 1/100, पॉइंट बेटा 0 आ गया। ठीक है ना, कितना आया 40, 9/40। इसका मतलब 9/40 का मतलब ये होता है 9/40 कि 40 है इसका सीपी। ठीक है, और इसका 9 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है ना, इसका मतलब कि सीपी और जो एसपी है, सीपी अगर 40 है तो एसपी कितना है, 14 है। क्योंकि सीपी में जब प्रॉफिट ऐड हो जाता है तभी तो एसपी आता है। तो ये सीपी हो गया जिसपे खरीदा था, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या हिंदी में कहेंगे क्रय मूल्य। और ये क्या होता है, एसपी, जो होता है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, जिसपे कोई चीज बेची जाती है। ठीक है ना, तो देखिए 40 पे खरीदी, 49 पे बेची। ठीक है, और जो बेची जा रही है कितने रुपए में बेची जा रही है, रियल में 49 की वैल्यू कितनी है, 1470। ठीक है, अब देखिए 9 × 27, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 40 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। इसका मतलब कि ये जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है, सीपी है, वो कितना है, 1200 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे वहां पे क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे कि किसी वस्तु को 155 रुपए में बेचने पर 16 सही 2/3 की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 16 सही 2/3% की। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। इसका मतलब 1/6 का मतलब होता है ये है सीपी और एक का क्या है इसमें, लॉस। इसका मतलब कि अगर 6 रुपए की कोई चीज खरीदी है, एक का नुकसान हो रहा है, तो जो तो आपने बेची होगी, कितने में बेची होगी, 5 पे बेची होगी। ठीक है, और जो 5 पे बेची जा रही है, विक्रय मूल्य एसपी, उसकी वैल्यू कितनी है, 155। 5 की वैल्यू 155, एक की वैल्यू 31, 5 × 15। देखिए 5 की वैल्यू अगर 155 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 31। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 6, 6 × 18। 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 186। और यही सीपी ही तो पूछा था, क्रय मूल्य 186 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% लाभ होता है। 76 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इसको 75 रुपए बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ हो। मान लिया कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो 100% की है। अब 52% का इसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि जो 152% की वैल्यू है, और ये जो लाभ हो रहा है कितने में बेचने पे हो रहा है, 76 रुपए में बेचने पर हो रहा है। अब ये कह रहे हैं अगर 75 पे बेचा जाता, ठीक है ना, 76 रुपए में कोई चीज बेची जा रही है तो 52% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 152। ठीक है, अगर यहीं पे 75 रुपए होता तो देखिए 76 दूनी 152, एक की वैल्यू 2, तो 75 दूनी 150। मतलब कि पहले अगर 52% का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100 से कितना ज्यादा है, ये 50% का हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 150 से 300 के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 से 350 के मूल्यों के बीच पर उनको बेच दिया जाता है, तो 15 किताबों को बेचने पर अधिकतम लाभ कितने रुपए का होगा। देखिए अधिकतम लाभ मतलब कि कम से कम की चीज खरीदी जाए और ज्यादा से ज्यादा की
बेची जाए। तो देखिए जो सबसे जो क्रय मूल्य है वो 150 से 300 के बीच है, तो सबसे कम जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो सबसे कम है वो कितना है 150, और जो विक्रय मूल्य है सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य होना चाहिए, और सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य कितना है 350। ठीक है, सबसे कम में एक किताब खरीदी गई और सबसे ज्यादा में बेची गई। ठीक, इसका मतलब कि एक किताब 150 में खरीदी गई और 350 में बेची गई, तो उसका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा उस किताब का, वो कितना होगा 200 रुपए एक किताब का। ये जो प्रॉफिट है एक किताब का, जो प्रॉफिट है वो कितना है 200 रुपए। ऐसी किताबें कितनी है 15 किताबों को कितना हो जाएगा प्रॉफिट, 15 किताबों का प्रॉफिट हो जाएगा 3000 रुपए, और यही क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, अधिकतम लाभ पूछा था, अधिकतम लाभ तब होगा जब हम सस्ती से सस्ती चीज खरीद कर महंगी से महंगी बेचेंगे। क्रय मूल्य सबसे कम होना चाहिए और विक्रय मूल्य सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्रय मूल्य 150 से 300 के बीच लेना था, मतलब कि सबसे कम 150, विक्रय मूल्य 250 से 350 था, सबसे ज्यादा विक्रय मूल्य 350। लाभ कितने का होगा एक पे 200 रुपए का, 15 पे 3000 रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है उसे 1000 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों में क्या है कि इतने पे बेचने पर हानि हो रही है, उतना ही 1000 में बेचने पर उतना ही लाभ, मतलब कि लाभ और हानि बराबर है। अगर लाभ और हानि बराबर है तो आपकी सबसे बढ़िया ट्रिक है दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर दो, तो क्या आ गया 20 की वैल्यू, और यही 20 की ही वैल्यू क्या होती है क्रय मूल्य। और लेकिन अगर इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, सपोज मानिए 600 की कोई चीज बेची जा रही है तो उसको क्या हो रहा है हानि हो रही है। सपोज यहाँ पे 3 रुपए की कोई चीज थी, 600 पे बेचने पर कुछ हानि हो रही है, और अगर 1000 पे बेचा जा रहा है, ज्यादा पे बेचा जा रहा है तो लाभ, मतलब कि इन दोनों की बीच की है, और जितना हानि है उतना ही लाभ है, मतलब कि जो रेशियो है वो कितना है 1:1 का है, बराबर है। अच्छा, बीच में जो गैप है 600 और 1000 के बीच वो कितना है 400 का, और यही 400 को 1:1 में बटेगा, तो 400 को बराबर बराबर बांटोगे तो 200 200 ही तो बटेगा। अब चाहे 600 से 200 ज्यादा कर दो, चाहे 1000 से 200 कम कर दो, बीच का जो पी का मान है वो कितना रहेगा, वो तो 800 ही आएगा ना। 800 की चीज थी, 600 में बेचने पे 200 का हानि हो रहा है, और 1000 में बेचने पे 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 800 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं ये कि किसी वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 850 रुपए में बेचने पर हुए लाभ का आधा है। अब देखिए सपोज 3 रुपए की कोई चीज है, 550 से बेचने पे क्या हो रही है हानि हो रही है, और 850 से बेचने पे लाभ हो रहा है। और इन्होंने कहा है जो लाभ है, ये बोल रहे हैं कि जो हानि होती है वो लाभ का आधा है, मतलब कि ये चीज है अगर 2 तो ये कितना है 1, और जो 1 और 2 का रेशियो बटेगा वो ये 20 की वैल्यू तो बटेगी, और 20 की वैल्यू है कितनी 550 से 850 कितनी है 300। 300 को जब 1:2 में बांटोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 0 बढ़ा दो 100 और यहाँ 200, मतलब कि जो 20 की चीज है 550 से 100 ज्यादा है, 850 से 200 कम कर दो। इसमें अगर प्रॉफिट हटा दें 200 का तो ये चीज ये भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्या होगी 550 में 100 जोड़ दिया तो पी का मान कितना आ गया, ये पी का मान आ गया 650, और यही क्या है क्रय मूल्य है। 650 की चीज है, 550 से बेचने पर 100 की हानि हो रही है, 850 से बेचने से 200 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हानि से देखिए डबल है, तो 650 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लागत मूल्य, देखिए लागत मूल्य कह लो चाहे क्रय मूल्य कह लो,
लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी कहते हैं। इनका जो अनुपात है वो क्या है, 5:4 है। ठीक है, मतलब कि 5 रुपए की चीज खरीदी और 4 रुपए की बेच दी, तो एक का क्या हुआ, नुकसान हुआ एक का। ठीक है, 1 रुपए का क्या हो गया, हानि या नुकसान हो गया। तो 1 बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य, मतलब कि 5 इंटू 100 कितना आ गया, 20% का क्या आ गया, लॉस, हानि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 44 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट कितना है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, सेलिंग प्राइस, 44 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ठीक है, अब देखिए सीपी और अगर एसपी पे रेशियो आएगा, सीपी और एसपी पे अगर रेशियो आया तो क्या आया, 3:4, 11 से दोनों को काट दिया। इसका मतलब 3 की चीज है, 4 पे बेची जा रही है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। 3 मतलब प्रॉफिट 1 का हो गया, तो प्रॉफिट 1 बटे 3 सीपी इंटू 100, ये क्या आ गया, 33 सही 1/3% का क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 तथा ऐसी 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5607 रुपए है, तो सौदे में क्या हुआ, सौदे में लाभ हुआ या सौदे में हानि हुई। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5110 है। अच्छा, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, एक वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी 5110 बटे 73। ठीक है, तो कितना आया, 70 रुपए। और एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कह लो चाहे सेलिंग प्राइस कह लो, वो कितना है, 89 वस्तुओं से डिवाइड कर देते हैं, 5607 बटे 89, तो कितना आ गया, ये आ गया 63 रुपए। अब अच्छा खुद देखिए कि 70 रुपए में कोई चीज एक खरीदी जाती है, 63 में बेची जाती है, तो कितने का लॉस हुआ, हानि हो गई कितने की, 7 की, बटे क्रय मूल्य 70 इंटू 100 कितना आ गया, 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितने परसेंट का होगा। ठीक है, ये देखिए 3 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के 3 क्वेश्चन है। अपन पहला देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। पहली में क्या है, लाभ होता है। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है इसमें कि हानि होती है। ठीक है, 2 कंडीशन है इसमें। पहले पे है कि लाभ होता है। देखिए क्या होता है इसमें कि कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, या तो देखिए इसमें लैंग्वेज है कि 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो या तो फिर लाभ होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, उतने के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। यहाँ पे अगर लाभ हो रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर लाभ हो रहा है, तो देखिए क्या करते हैं, 23 में से 3 घटा दो। ठीक है, 23 में से 3 घटा दो तो क्या बचाइए, 20 ही इसका हो जाएगा सीपी, मतलब कि सीधे सीधे अपन 3 का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, बटे सीपी क्या हो जाएगा, 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 15%। 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 23 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि होती,
यहाँ पे अगर हानि होती तो क्या हो जाता, तो 23 में 3 ऐड हो जाता, कितना हो जाता, 26 हो जाता। ठीक है, और ये चीज आप ध्यान रखना कि हमेशा लैंग्वेज यही होगी कि इतने वस्तुओं को बेचने पर, देखिए बेचने पर ही तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो स्टार्टिंग की लाइन होगी कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या हानि होगी। अगर लाभ होता है तो जितने के बराबर हो रहा है उसको घटा देंगे, हानि होती है तो जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे हानि होता तो 3/26 इंटू 100, ठीक है ना, ये आ जाता परसेंट में आंसर, जो भी दशमलव वगैरह में आता। ठीक है ना, तो ध्यान देना कि कुछ वस्तुओं को बेचने पर, कुछ वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो घटाना है, हानि होती है तो जोड़ना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें लाभ हो रहा था, इसका आंसर क्या हो गया, 15% का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो हमने कहा था वो घटा देना, और हानि होती है तो उसको जोड़ के कर लेना। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही बेची जा रही हैं, मतलब कि इसमें जो हानि हो रही है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, इसका मतलब कि 5/CP25 इंटू 100। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 25, 5 दूनी 10, 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना इन तीनों क्वेश्चनों में, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसकी लैंग्वेज क्या थी, और हमेशा स्टार्टिंग लैंग्वेज यही होगी कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ है, विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ है तो अपन को घटा के करना है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो जोड़ देना है, और अगर क्रय मूल्य के बराबर कोई चीज है, लाभ या हानि है, तो जितनी वस्तु बेची जा रही है वही सीपी है। सीधे सीधे 5/25 इंटू 100, 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लास्ट के ध्यान से देखना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।